आवाज की दुनिया की दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द वंडरफुल लिसनर्स ऑफ रेडियो आजाद, वॉइस ऑफ द पीपल। मैं हूं आपकी मेजबान अरूज सईद, रहूंगी आपके साथ सुबह सवेरे 8 से 10 बजे तक। प्रोग्राम है उड़न खटोला। सुनते हैं आप हमें ऑन radioazad.us. If you're a Mac user, you can listen to us on shoutcast.com as well as on azadonline.com. iTunes Radio पर भी हम available हैं under the international category and all you have to do is search for Radio Azad. Similarly, on your smartphones, you have to download the TuneIn Radio app और search for Radio Azad. Alternatively, iPhones अगर आपके पास हो तो हमारी अपनी ऐप भी है उसके ऊपर। रेडियो आज़ाद सर्च कीजिए अपने ऐप स्टोर में या फिर सुनिए हमको ऑन हाई डेफ रेडियो ऐप। ख़वातीन व हज़रात, आज बड़ी सर्दी है, बड़ी सर्दी है। 45 डिग्रीज फ़ारेनहाइट एज वी स्पीक। Clear skies होंगे आज, sunny, beautiful weather with a high of 65 expected this afternoon with a low of 40 degrees this evening. कल होगा high of 70, Saturday a high of 76 and Sunday a high of 76 as well. बहुत ही खूबसूरत मौसम है, वीकेंड पर एंजॉय कीजिएगा और आज कुछ हल्का सा स्वेटर या शॉल ज़रूर ले लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी आपको। और ट्रैफिक का हाल बताएं हम आपको। ट्रैफिक का हाल कुछ यूं है कि in Allen there's been an accident, right lane blocked on 75 Central Expressway southbound before Exchange Parkway. Richardson में एक्सीडेंट हुआ है, लेफ्ट लेन ब्लॉक्ड on 75 Central Expressway southbound over Campbell Road, so 75 is pretty bad today. Arlington में accident cleared on Highway 360 northbound after Division Street. Richardson में another accident, right lane blocked on Highway 190, which is the George Bush Turnpike. And Dallas में an accident has been cleared on I-35 east northbound at Market Center Boulevard. Stop and go traffic in the area from I-30. Yet another accident in Garland on I-30 eastbound after Zion Road. Stop and go in the area from Bobtown Road. And that's weather and traffic together for you right here on Radio Azad, the voice of the people. और बता दें हम आपको कि ज्वेलरी खरीदने के लिए एक ही जगह आपको याद रहना चाहिए, वो है मलानी ज्वेलर्स, जहां पर आपको मिलेंगे सोना, हीरे, मोती, जेवर, सब कुछ बेहतरीन और वो भी सबसे बड़ी वैरायटी इन नॉर्थ अमेरिका। 22 कैरेट गोल्ड, डायमंड एंड जेमस्टोन ज्वेलरी तो है ही इनके पास, 18 कैरेट गोल्ड भी है एंड इस वक्त आपको दे रहे हैं जी 5% ऑफ देयर डायमंड ज्वेलरी। That's the special for Radio Azad listeners located in Richardson में at 318 South Central Expressway, and you can call them at 972-234-GOLD, 972-234-4653, or visit them at MalaniJewelers.com, Malani, M-A-L-A-N-I, Jewelers.com. और आज हम सोच के तो आए थे कि आपसे कुछ मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन हमने सुबह सुबह असल में कुछ अंगूर खा लिए खट्टे खट्टे, तो चले सोचते हैं हम कि अब आपसे क्या बातें करें, खट्टी खट्टी या मीठी मीठी। वैसे ऐसा नहीं है कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन जनाबे वाला जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो जरूर खट्टे हैं। ड्रिंक ड्रिंक
जी हाँ जनाब वाला, आज होती है हमारी थीम घूमते रह जाओगे ऑन थर्सडे। एक सिटी या फिर कोई रीजन में आपको हम घुमाते हैं और आज इंतखाब किया है हमने ऑफ द सिटी ऑफ पर्ल्स, कहलाती है हैदराबाद दक्कन। और आज हम चौकड़ी मार के आराम से बैठे हुए हैं। आज हम आपको हैदराबाद के बारे में कुछ ख़ास नहीं बताएंगे क्योंकि हमको खुद पता नहीं है, और रिसर्च में भी हम बता सकते हैं करके, लेकिन जितना मज़ा हमको हैदराबादियों से खुद अपनी सिटी के बारे में सुनने में आएगा वो मज़ा हम लेना चाहते हैं आज। एंड आई नो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैदराबादी लिसनर्स जो कि हमारे बड़े लॉयल लिसनर्स हैं। वो बताएंगे आके हमको अपने शहर हैदराबाद के बारे में क्या क्या खास है, आपके बारे में क्या क्या खास बात है, अपार्ट फ्रॉम योर कलरफुल एक्सेंट एंड योर टू डाई फॉर फूड। हैदराबाद में देखने को क्या क्या है? हैदराबाद जहाँ पर बोली जाती है तेलुगु ज़्यादातर, लेकिन एक उर्दू बोली जाती है एक बहुत ही ख़ास एक्सेंट के साथ। ये लोकेटेड है जी आंध्र प्रदेश में, बल्कि कैपिटल है आंध्र प्रदेश इंडिया का। एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन द कंट्री। और आपको हम बताएं ये फोर्थ मोस्ट पॉपुलस सिटी भी है एंड द सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलस अर्बन एग्लोमरेशन इन इंडिया एंड ऑफ्टन नोन बाय द नेम सिटी ऑफ पर्ल्स। ये सिटी ऑफ पर्ल्स क्यों कहलाते हैं, ये इस व्हाई इज दिस पर्टिकुलर सिटी कॉल्ड द सिटी ऑफ पर्ल्स, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। Hyderabad was established back in 1591 AD on the banks of Musi River, located at the crossroads of North and South India, और on the tip of the Deccan Plateau। इसीलिए शायद ये कहलाता है हैदराबाद दक्कन। दक्कन इसीलिए कहलाता है जी। और ये इनका एक बड़ा यूनिक सा कल्चर होता है, बहुत यूनिक से लोग होते हैं। आई मीन आई एब्सोल्युटली लव हैदराबादी। मैं आई हैव ग्रोन अप विद हैदराबादीज। माय मॉम्स बेस्ट फ्रेंड वाज अ हैदराबादी। हमारे काफ़ी सर्कल था हैदराबादियों का बैक इन कुवैत ऑल्सो, और यहाँ पर भी हम काफ़ी हैदराबादी से मिलते हैं। आई मीन इट्स लवली लवली कल्चर टू बी पार्ट ऑफ, और बहुत ही मेहमान नवाज लोग भी होते हैं एंड उनके खाने बड़े मशहूर हैं, और दूसरी क्या क्या चीज़ें उनके बारे में मशहूर हैं वो हम हैदराबादियों से खुद पूछना चाहेंगे। एंड इफ़ यू कैन कम एंड लेट अस नो अबाउट योर सिटी दैट वुड बी लवली। और यस, हैदराबादी में बात कीजिएगा हमसे।
मैं ये तो पिछुच पड़ गया रे। ये जो गाना था इसके अंदर हाईलाइट किया गया था जी इनका ब्यूटीफुल एक्सेंट, और असल में सुनना चाहेंगे जी हैदराबादी लोगों से उनके शहर के बारे में क्या क्या मशहूर है। बहुत बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज आई हैव डन दिस शो बिफोर एंड मुझे पता है कि हैदराबाद हम खुद तो कभी नहीं गए, लेकिन ऑफ कोर्स सुना बहुत है हैदराबाद के बारे में। एंड चार मीनारा के बारे में, कसम चार मीनारा की आपको, आप अपने शहर के बारे में आपको आप हमको ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लायक इन हैदराबाद एट 9725019390। अच्छा, हम आपको जो है विल गेट यू स्टार्टेड हियर विद सम टू गिव यू अ टेस्ट। बहुत सारे ऐसे गाने एक्चुअली जो है ना बहुत सारे हैं, पर वी वोंट प्रॉब्ली बी एबल टू प्ले ऑल ऑफ दोज। वी हैव अ फ्यू रिक्वेस्ट्स ऑन आवर फेसबुक पेज एंड यस, अगर कोई ये गाना चटपटा सा आपको याद आए जिसके अंदर ये हैदराबादी एक्सेंट बहुत हाईलाइट किया गया हो, तो यू वेलकम टू गिव अस अ कॉल, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी आप लगा सकते हैं इसको, अपनी रिक्वेस्ट को। और एक गाना, व्हेन आई थिंक अबाउट हैदराबादी एक्सेंट, I think of this one song of महमूद साहब, और ये था जी फिल्म गुमनाम का। ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही थू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। वैसे ऐसी बात नहीं है, बहुत गोरे और बहुत खूबसूरत भी होते हैं हैदराबादी, और इनके बारे में आपको एक चीज़ बताएं, इस शहर के बारे में। विल टॉक अबाउट द सिटी ऑल्सो, बिकॉज वीड लाइक टू नो कि जब हम हैदराबाद जाएं तो वहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिले। तो बहुत सारी यहाँ पर हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं, इंक्लूडिंग द यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज साइट ऑफ चौमहल्ला पैलेस। चौमहल्ला पैलेस जो है, लेट मी टेल यू, इज वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को हेरिटेज साइट, एंड दिस इज सिटी जो कि रेगुलरली लोग जाते हैं, टूरिस्ट हॉटस्पॉट है जी, एंड कैरीज मैनी मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। और लंबी लिस्ट है इन इस सिटी में जहां पर आप चीजें देख सकते हैं। आई मीन दीज आर प्लेसेस वर्थ विजिटिंग वंस यू गो टू हैदराबाद। ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। कहाँ को रह गई और जी हमें बुला के? इधर ही है कुलसुम साहिबा। तुम्हें किधर को रह गई? किधर को जाता ही तंदाना,
क्यों पास न आते तंदाना, क्या मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ ये घाता तंदाना। तो मैं किधर को जाता ही तंदाना, क्यों पास न आता ही तंदाना, क्या मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ ये घाता तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। चलें जी, मजाक भी होता रहेगा ऑफ कोर्स, यू नो हम वी लव टू टॉक इन दैट एक्सेंट, हैदराबादी एक्सेंट एज यू नो। लेकिन यू नो हैदराबाद शहर के बारे में आज घूमते रह जाओगे, मैं आज एक्चुअल सिटी हम घुमाते हैं आपको, तो बहुत बहुत चीज़ें हैं देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। और चार मीनार, लाइक आई सेड, यू नो दैट इज़ द मेजर लैंडमार्क इन हैदराबाद विद 4 ग्रेसफुल मीनारत। तो चार मीनार इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें 4 मीनारा होते हैं ना, अब आप समझ गए। अच्छा जी, और फलकनुमा पैलेस, दिस इज़ अनदर प्लेस जो कि बहुत ही मानी जाती है, ये सुनी जाती है कि बहुत ही खूबसूरत है। इट वाज बिल्ट बाय एन इटालियन आर्किटेक्ट थ्रू वन ऑफ द पैगा नोबल्स, नवाब वक़ार अल उमरा, complete in Italian. This is completely made from Italian marble, by the way. बहुत ही खूबसूरत और स्टनिंग पीस ऑफ आर्किटेक्चर है, एंड दिस इज़ फ्रॉम द यू नो लुइस 14 स्टाइल डेकोर, लाविश मुगल एम्बियंस, इटालियन मेड स्टेयरकेसेस एंड ऑर्नेट फाउंटेन्स। तो आई एम श्योर जिन्होंने देखी होंगी, अगर आपने देखी है तो ये ज़रूर हमको बताइएगा कि एक्चुअली जो है वो जितना साउंड कर रहा है फैसिनेटिंग और खूबसूरत, इज़ इट एक्चुअली दैट ब्यूटिफुल? आई मीन आई हैव नो डाउट्स व्हाटसोएवर। पूरा का पूरा इटालियन मार्बल में बना हुआ है ये, फलक नुमा पैलेस कहते हैं इसको जी, इन हैदराबाद। अच्छा जी, और क्या क्या जगहें हैं? गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ये भी जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया, पूरे इंडिया में ये मशहूर है, एंड इट इज कॉल्ड गोलकोंडा फोर्ट, और ये भी है जी हैदराबाद में। आँखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी, चाला जैसे मस्त शराबी, हालत रंग बिरंगी है। और जी हैदराबाद के कल्चर के बारे में भी, सी वीड लाइक टू हियर फ्रॉम द एक्चुअल पीपल। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव यू द हिस्टोरिकल फिगर्स ऑफ दिस प्लेस। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी ओल्ड यू नो सिटी, निज़ाम की जो पीरियड था उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो कि हैदराबादी लोग हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे अर्लियर ऑन आप जो हैं वो यू कैन कम एंड लेट अस नो अबाउट योर सिटी, अदरवाइज कुछ मज़ा नहीं आएगा। क्या कहते हैं आप जी? गुड मॉर्निंग। बकरीद का सलाम कबूल कीजिए। अरे वालेकुम अस्सलाम। आपको हमने कसम दी 4 मीनार रखी तो आप खिंचे चले आए। छोटा सा मुकदमा लिखे आपके लिए, कबूल कीजिए। हाँ बोले, क्या बोले? किस्मत से मुकद्दर से हमने जब अंतरजाल का किस्सा शुरू किया तो हकीकत में मुझे भी इस कदर पता नहीं था कि हैदराबाद के बारे में। बगारे बैगना और खट्टी दाल में खीमे के कोफ्ते और बकरीद की राना के खोर में, अरे क्या मजा देते हजरत। मैं इकबाल के शाहीन को इकबाल का औखाब समझा। सच्ची बोले तो हक साहब। दुनिया से कुतुब मीनार तक पहुंचने में जूतों के तल्ला तक घिस घिस के दम पुख्त हो गए साहब। अब बीच हम निकल में बहुत लोग आए, खसीम भाई आए, मुख्तदा करीम भाई आए, कैसर भी आई। हमारी तकदीर देखी कि खसाई ने जो राने दी उनको अपने मुकद्दम भाई काबा में भर के लाए। अपनी बकरीद तो हकीकत में तकदीर का लिखा बन गई। आइए कुरान की सूरह पढ़ते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। क्या बोल के बोले? क्या बोल के बोले? आप जो है वो कुरान शरीफ को कुरान बोलते, ऐसे कैसे बोलते आप? वो जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है हमारा। नहीं, ये ऐसे तो नहीं बोल के, क्या बोल के दोबारा बोल के बोलिए। और आप जरा मुहज़्ज़ब तरीके में हमसे बात कीजिए। हैदराबादी लोगों के बारे में ऐसा मजाक नहीं उड़ाते।
गुड मॉर्निंग। बुरा मान जाते हैं हैदराबादी लोग। अभी और मजा आएगा, अभी तो काफी जो है वो कूदेंगे मैदान में लोग। मुझे लगता है हैदराबादी, दुनिया में ऐसे भी वर्ल्ड कप कबड्डी का हो रहा है। कबड्डी नहीं, मुझे तो जो है वो किसी भी एरिया के बारे में बात करती हूँ, लोगों के बारे में, मुझे हमेशा ये होता है कि बुरा ना मान जाए। लेकिन एक हैदराबादी, मैं आपको बताऊं, एक ऐसे लोग हैं, कम्युनिटी हैं, जो कि जब मैं जाती हूँ मिलने, आई मीट पीपल, हैदराबादी पीपल हियर इन डैलस, वो मुझसे खुद आके कहते हैं कि उरूज जी आप प्लीज हमारी नकल उतारिए, हमारी नखला करें, हमारी नकला करें। बात ये है कि मैं कोटेशन पढ़ रहा था कि दुनिया में जिन कौमों का ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है वो सबसे ज्यादा तरक्की करती है। अच्छा, आप हिंदुस्तान में देखिए कि आप माजरत से, मतलब सरदार लोगों से उनका मजाक उड़ाया जाता है, देयर सो स्पोर्टिंग, और उन्होंने सबसे ज्यादा तरक्की की। 2% है आबादी का, दुनिया में कहाँ नहीं है, कितने इंटरप्राइजिंग है। और दूसरे जो है वो गुजराती कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है, मेहताज जो है, पारसी कम्युनिटी, सॉरी, गुजरातीज के भी, कि इन लोगों ने कितनी तरक्की की। और इनका तो जिन कौमों का मजाक उड़ाया जाएगा वो बहुत तरक्की करेंगे। अब हैदराबाद में देखिए, अभी सुना है हमने कि दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट डिजाइन हुआ है वहाँ, मतलब वो बना हुआ है, और आईटी इंडस्ट्री में तो जवाब ही नहीं है, बिल्कुल, मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं। और खानों में तो हैदराबाद की जनाब बिरयानी और ये और वो, दुनिया जहान के जो मीठे हैं उनका कोई जवाब नहीं। इसलिए जो लोग हम लोग जो बातें कर रहे हैं उसका बुरा मत मानिएगा, इसलिए कि हम लोग का जाना वो ऐसा, हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये। यकीन है मुझको। इग्नोरा करेंगे और आप दोबारा आइएगा हक साहेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर आपको हम खट्टी दालें खिलाएंगे यहाँ पर। अरे जरूर। Okay, हक साहब, thank you so much. We have to take a short commercial break and we'll be right back. Yes, आपसे हम सुनेंगे जी आपके शहर हैदराबाद के बारे में। किधर को हैं ये सारे हैदराबादी लोग? Hi, this is Kimberly Kinzer, a full-service immigration attorney. I handle green cards for family members and employees, fiancé visas, investors visas, employment visas, Violence Against Women's Act petitions, deportation defense, asylum, citizenship, including waivers for the English and history exams. My law firm is also experienced in handling complicated cases and cases pending too long, and most importantly, federal litigation. In the hour of need, do remember Kinzer Law Office in Richardson. For more information, please visit kinzerlaw.com or call 972-491-1145. That's 972-491-1145. मम्मी, मुझे जायरो खाना है। कोई जरूरत नहीं है, हलाल जायरो कहीं नहीं मिलता। मिलता है, चिली पेपर में सब हलाल ज़बीहा मिलता है। All kinds of sandwiches, pizzas, burgers, chicken wings और डैलस की बेस्ट बिरयानी आपके लिए। लेकिन स्प्रिंग वैली और ग्रीनविल पर कौन जाएगा इतनी दूर? अरे माँ, अर्विंग में मिकासर और वैली रंच पर भी एक ब्रांच है जिसके साथ मीट शॉप भी है, ऑर्गेनिक और नेचुरल मीट, चिकन, लैम, बीफ, गोट और स्टेक मीट के लिए। तो ये अर्विंग में फोन नंबर क्या आएगा? 972-444-8866 और रिचर्डसन में 972-480-8998। शादी से पहले तुमने कितने वादे किए थे? कहा था तुम्हें इतना टाइम दूंगा, उतना टाइम दूंगा, कि तुम बात करते करते थक जाओगी, और अब शादी के बाद नो टॉक टाइम, झूठे कहीं के। So log on to rollandbold.com, एक पिनलेस डायलिंग सर्विस जो अपने वादे निभाना जानते हैं। तभी तो इंडिया के लिए कॉल करो 1 सेंट में, पाकिस्तान के लिए 3.9 सेंट और बांग्लादेश के लिए 3.5 सेंट। So log on to rollandbold.com, हर मिनट का वादा पक्का। I can give you some golden reasons to visit Milani Jewelers. Milani Jewelers cuts out the middlemen and buys jewelry directly from the manufacturers. This assures me that I'll not pay any hidden charges with a spectrum of exotic diamond, gemstones, and fine gold jewelry. I also have the benefit of their lifetime warranty. Ranging from antique to trendiest, Milani has just the perfect ornaments for me, building trust for the past 90 years and serving us for a lifetime. Those are my reasons. Tell us, what are yours? Located at 318 South Central Expressway, Richardson, or call 972-234-GOLD, MilaniJewelers.com. Milani Jewelers, where trust and services means everything.
जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। सुन रहे हैं आप रेडियो आजाद, वॉइस ऑफ द पीपल, प्रोग्राम उड़न खटोले में। आज हम घुमा रहे हैं आपको इन हैदराबाद। इससे पहले कि हम आपको बताएं हैदराबाद के बारे में और लेट मी टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन इन टाउन। 19th of November को 2 इवेंट्स होने वाले हैं। एक तो नेट IP Dallas Bollywood Charity Gala, and this is going to be a Bollywood themed fundraising gala which will benefit 2 non-profit organizations, Bal Dan and North Texas Food Bank. ये होगा जी at the DFW Airport Marriott in Irving, 7 p.m. November 19th. $40 tickets हैं for members, 50 for non-members, 90 for a couple. Information के लिए आप कॉल कर सकते और रादर विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट which is netipdallas.org. The second thing happening that same night is Pakistan Tehreek-e-Insaf's Women's Wing एक fundraising dinner कर रहे हैं. And this is going to be at Dera Grill Banquet Hall in Irving. This fundraising dinner is being done specifically for the flood relief victims in Pakistan. और वहाँ पर entertainment भी होगी, बल्कि हमारे अपने सिंगिंग स्टार रमेश जी होंगे वहाँ पर with all of us there, with the entire team. Well, not to entertain you, रमेश जी एंटरटेन करेंगे और हम उनको सराहेंगे और सब होंगे वहाँ पर। और आप आ सकते हैं जी, डोनेशंस दे सकते हैं। और यहाँ पर डिनर होगा, तो एक्चुअली देयर इज़ नो एंट्री फी, बट इफ़ यू वांट टू पे फॉर डिनर यू कैन डू दैट, एंड दैट्स फॉर $15। एंड डोनेशंस आप दे सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कोई नहीं है। ये होगा November 19th को 7 p.m. to 10 p.m. at the Dera Grill Banquet Hall in Irving. Information के लिए आप नाहिद को कॉल कर सकते हैं at 214-714-1962 या फिर नैयरा बुखारी को भी कॉल कर सकते हैं at 972-704-4519. The city of Hyderabad is the financial, economic and political capital of Andhra Pradesh. और ये city जो है, like earlier mentioned, IT hub है जी इंडिया का. And it is the city is the largest contributor to the state's gross domestic product. और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें. अच्छा, यहाँ City of Pearls क्यों कहलाता है? I was wondering about that. वो इसलिए कि it was once the only global center for large diamonds and natural pearls trade. तो यहाँ पर नेचुरल पर्ल्स की ट्रेड होती थी, एंड एज वेल एज ये होता था जी सेंटर फॉर लार्ज डायमंड्स, तो इसीलिए जो है ये कहलाती ही सिटी ऑफ पर्ल्स है. बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल बाजार्स आपको मिलेंगे लोकेटेड इन द सिटी. One of them is called Lard Bazaar. Lard Bazaar, जो कि this is situated, I believe, near Charminar, has shops that sells pearls and jewelry also. And यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें, सिल्वर शॉपिंग आप कर सकते हैं जी लार्ड बाजार में. और इसको I was reading somewhere else, you can correct me if I'm wrong, इसको चूड़ी बाजार भी कहा जाता है. और यहाँ पर जी आपको कालमकारी पेंटिंग्स, कोई ख़ास पेंटिंग्स होती हैं जो कि कहलाती हैं कालमकारी पेंटिंग्स, वो भी आपको मिलती हैं. और ऑफ कोर्स अदर शॉपिंग्स, साड़ियाँ वगैरह, एंड हैंड वोवन मटीरियल्स, सिल्क भी मिलता है, एंड कॉटन वेयर इज़ ऑल्सो मेड हियर. IT हब होने के साथ साथ ये बायो फार्मास्यूटिकल हब ऑफ द वर्ल्ड भी है, एंड नोन एज इंडियाज फार्मास्यूटिकल कैपिटल. जबरदस्त.
तो आप देख रहे हैं कि मतलब इनके कलरफुल एक्सेंट और जो कि हम उनके खानों से ही बाहर नहीं निकलते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जानने के लायक हैदराबाद में. आई एम सो ग्लैड आई एम डूइंग दिस शो अगेन. तो जितने भी निज़ाम के रिश्तेदारों से हम मिलते हैं उनको हम बता सकते हैं कि हम आपकी सिटी के बारे में कुछ तो अब जानते हैं. और वैसे सारे हैदराबादी जो हैं, आप कुछ भी कहें, होते निज़ाम के हैदराबादी, निज़ाम के रिश्तेदार होते हैं सारे, जिससे मिलो. ये मजाक की बात नहीं है. ये जितने भी हैदराबादियों से हम मिले हैं, ये फॉर सम रीज़न दे क्लेम कि कहीं ना कहीं से उनकी रिश्तेदारी निज़ाम से निकलती है. और यस, ग्लोबल सेंटर्स हैं ऑफ कोर्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसीलिए इसको साइबराबाद भी कहा जाता है, साइबर सिटी. The city is home to more than 1,300 IT firms and houses the Indian headquarters of Microsoft, Google, CA Technologies, Amazon.com and Facebook's only office in India. Zabardast. और Microsoft campus in Hyderabad is the largest research and development facility outside the US. The campus of CA Technologies in the city is the largest research and development facility of the company. बहुत सारी और कंपनीज भी हैं बेस्ड इन हैदराबाद, लाइक मोटरोला, इन्फोसिस, विप्रो एंड जीई, टाटा. बहुत सारी हैं. IBM, Deloitte and Touche, Hewlett Packard, big names that you will hear located. Headquarters इनके located हैं all in Hyderabad. चलिए जी, आपसे भी सुनते हैं आपको क्या कहना है. गुड मॉर्निंग. पोटी पटाना है फकत काम अपन का. मैंने कहा चलो आपको सलाम कर दूं, अभी मैंने सुनना शुरू किया. हाँ जी. स्टिल वॉकिंग, तो मैंने कहा चले आपको स्टार्ट लिसनिंग. आपकी आज कनेक्ट करेंगे हम रूट से. अर्जुमंद, आप ओरिजिनली जो है वो हैदराबाद से हो, आप कहते हो फ्रॉम. अच्छा, ठीक है. तो कभी गए हो फर्स्ट ऑफ ऑल हैदराबाद? इंडिया कभी नहीं गई मैं. नहीं गए. अच्छा, ठीक है. मैं हैदराबाद से जरूर गई हूँ, लेकिन हैदराबाद तक कभी नहीं गई. अच्छा, ठीक है. पाकिस्तान के मतलब दिलावत जाने की नहीं है. जी बिल्कुल. नहीं, यस, दैट इज सो मच टू डिस्कवर अबाउट दिस सिटी. लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर है. आई नो दैट, यू नो, आई मीन. और पता है हमारा खाना पीना सब उस तरह से, पहनना ओढ़ना सब उस तरह से, लेकिन जबान में नहीं है हमारे, लेकिन कल्चर हमारा बिल्कुल मतलब हर लिहाज से खाना मतलब हैदराबादी है. तो मुझे आप कर रही थी शो, तो थैंक यू वेरी मच. मुझे याद है कि जब अच्छा, हैदराबादी कल्चर बहुत स्ट्रांग होता है एंड दे हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल आल्सो, बिकॉज हूएवर दे आर टॉकिंग टू, फॉर सम रीजन दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक देम. नॉट मतलब उनका जो है ना वो एक्सेंट नहीं, लेकिन उनका अंदाज जरूर पिकअप कर लेते हैं, बिकॉज यू नो काफी वो उनका इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं. अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि अगर जैसे आप बेटियां लेके आते हैं, किसी के बहुएं लेके आते हैं, तो वो भी ना उसी डगर में चली जाती है, चाहे कहीं से भी आई वो. हाँ, नहीं, लेकिन हैदराबादी जो कि पाकिस्तान में अब आके बस गए हैं, वो जाहिर है उनका क्योंकि एक्सेंट अब इतना स्ट्रांग नहीं रहा. तो मुझे याद है पिछली बार जब हमने शो किया था और इस एक्सेंट में बात कर रहे थे, तो पाकिस्तानी लोगों को बड़ा एतराज, ये किस एक्सेंट में आप बात करें, इस तरह तो हम बात नहीं करते. मैंने कहा आप इंडियन हैदराबादियों से बात करें, वो अभी भी ऐसे बात करते, और जो मेल हैं वो मेल फीमेल की तरह तो नहीं, लेकिन फीमेल जो है वो मेल की तरह जरूर वो मुजक्कर में बात करते हैं. There is still a lot of them. आने से पहले तक मैं मेल में ही बात करती, मेल की तरह ही बात करती. मैं आता, मैं जाता, जाऊंगा, मैं आऊंगा. हमारी सारी बहनें माशाल्लाह 11 सिस्टर, हम लोग सब आऊंगा जाऊंगा ये सब होता था. तो शादी के बाद ना किसी आगे लोग जाओ ये, एंड दैट इज सो ट्रू. और अच्छा लगता है, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर. तो मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं और ना ऐसे ही बात करते, और हमको बहुत अच्छा लगता है उनका ऐसे ही बात करना. तो और बात करेंगे हम, आप सुनिए, ठीक है? अरे थैंक यू.
और आई एक्चुअली जस्ट रिसेंटली एजाज एंड फैसल एग्जीबिशन पर मेरी किसी से मुलाकात हुई, हैदराबादी ही थी वो, तो वो कहती हैं अरूज आप बात बड़ी ज़बरदस्त जब आप करते हो हैदराबादी में, बहुत मज़ा आता है, लेकिन एक चीज़ है कि क्योंकि जो आपका एक्सेंट है हैदराबादी, आपकी नेचुरल जो स्पीड है वो फास्ट है, व्हेन यू टॉक फास्ट, तो हैदराबादी जब आप बोलें तो क्योंकि उनका थोड़ा सा लटक के बोलते हैं तो ज़रा स्लो अपनी जो है ना वो कर लिया करें। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जब हैदराबादी में बोलें तो ज़रा स्लो बोलें, क्योंकि बहुत मज़ा ले के बातें करते हैं हमारे हैदराबादी लोग। अच्छा जी, एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हम बताएं बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंडिया की जो प्रीमियर टेक्नोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT वो है जी हैदराबाद में, एंड दिस वाज एक्चुअली सेट अप विद एज अ फाइनेंशियल कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ जापान। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस भी है यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और बहुत सारे और स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च आर द टॉप सेंटर्स ऑफ मेडिकल साइंस एंड बायोमेडिकल एजुकेशन इन हैदराबाद। और यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं फॉर केमिकल टेक्नोलॉजी, फॉर इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलेकुलर बायोलॉजी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स भी है यहाँ पर, along with several others. तो साइबराबाद के बारे में आपने सुना, ये कहलाता साइबराबाद है बिकॉज इट इज़ द IT हब ऑफ इंडिया। और भी आपसे सुनेंगे। चलें जी, अब थोड़ा बहुत इनकी कल्चर की तरफ चलते हैं और बातें करते हैं आपसे। जी गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, आप हमको छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, हम भी आपको छोड़ के जाको अभी वापस आते हैं और आप सुनिए एक छोटी सी मज़ेदार सी ब्रेक। रेडियो आजाद, इट्स माई रेडियो, मेरा रेडियो, मेरा भी तो है। Hey, I need some jewelry for a party at work. What do you suggest? Hey, try Milani Jewelers. How about diamond jewelry? Milani Jewelers carries certified diamonds and also give appraisals for your diamond sets. But what about jewelry for men and kids? Milani Jewelers. But what about for my wedding? Yes, Milani Jewelers. For you, for me, for anyone, for any style or any occasion. Precious and semi-precious gemstones, designer antique sets, diamond Victorian jewelry, all in 22-karat gold. Milani Jewelers sales associates understand your needs and style. That means you get what you want without any imposition, and their gift items start from just $50. And they even carry watches. Located at 318 South Central Expressway, Richardson, or call 972-234-GOLD. Milani Jewelers, where trust and services means everything.
खुशियाँ चाहतों की, खुशियों का जायका बढ़ाता है, मन में बसी राहतों की। ओशियन पर्ल बासमती राइस, वतन की महक लिए। ये खुशियाँ चाहतों की, लंबा बासमती जिसका दाना दाना अलग और खुशबू बेमिसाल। Ocean Pearl Super Basmati Rice, produced for your ultimate satisfaction by the company that has Swiss certification and also ISO 9001 certified. For your wholesale demands of Ocean Pearl Super Basmati Rice, call Fehman Enterprises at 214-597-5133. That's 214-597-5133. तलहा बुक्स एंड गिफ्ट, जहां पर आपको मिलेंगी जानमाज़ें, तस्बीह, इतर, अंगूठियां, हिजाब, अबाए, रिलीजियस वॉल हैंगिंग, कारपेट, पेंटिंग्स एंड वॉल क्लॉक्स, आजान क्लॉक्स भी, कुरान की सीडीज और डीवीडीज उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ, अहादीस की किताबें, बच्चों के लिए दुआ की किताबें, कुरान चैलेंज गेम्स, मदीना सलात पंगामा उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ। रेडियो आजाद मेंशन करने पर आपको मिलेगा 20 से 25% तक का डिस्काउंट। कॉल कीजिए आरिफुद्दीन साहब को at 469-877-9898. That's 469-877-9898. Talha Books and Gifts, located at the intersection of North Star and Renner Road in Richardson. रेडियो आजाद की पूरी टीम और कम्युनिटी की तरफ से डेरा ग्रिल कबाब हाउस को अपनी दूसरी लोकेशन बहुत बहुत मुबारक हो। अब कैरलटन के लोग भी डेरा ग्रिल का लजीज बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हैं। उनकी नई लोकेशन है at the intersection of 35 and Frankfurt in Carrollton. फोन नंबर है 972-242-2800. That's 972-242-2800. जाइएगा जरूर। डेरा ग्रिल कबाब हाउस एंड ग्रिल, now in Carrollton. सुहाने सफर बल्कि उड़न खटोले के साथ हम हाजिर खिदमत हैं आपके। सुहाना सफर होता है 1 से 3 बजे, लेकिन क्योंकि हमारा ये जो ट्रैवल शो है आपको एक सफर के ऊपर ले जाता है, घूमते रह जाओगे आज आप हैदराबाद में। तो ये इंस्ट्रूमेंटल जो है आई थिंक इज एप्ट फॉर इट। सुनते हैं आप हमें ऑन योर मोबाइल फोन्स, your smartphones via the TuneIn Radio app as well as on radioazad.us. हमारे स्टूडियो का नंबर है 9725019390। बात कर रहे हैं हम आज हैदराबाद के बारे में, और मैं यही सोच रही सुबह से कि किधर को रह गए हैदराबादी लोग। 1 घंटा होने को है तो आ गए हैदराबादी लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़ेबा जी? क्या हंस लें आप पहले। हाँ जी, You are so unbelievably cute. ज़ेबा जी, I was wondering, I was like, what is happening कि ये 1 घंटा हो गया और हैदराबादी लोग तो कल से तड़प रहे थे कि नहीं, मैं सोची कि आप बोल रहे होंगे अरे ये हैदराबादी कितने लेजी, अभी तक सो रहे शायद। अभी तक सो रहे। But you know your phone is not work. I mean, I guess there must be some problem because every time I call it says it is not accepting any calls. ये पता है, ये अभी मुझको पता चला है इस ब्रेक में 1-2 ऐसी कॉल्स आई, उन्होंने कहा ये अभी हम मिला रहे हैं, कब से हो रहा है, तो ये अब मुझे प्रॉब्लम फिगर आउट हुई है कि देयर इज समथिंग, बट आई थिंक नाउ वी हैव स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स, तो आई थिंक वी शुड बी ओके फ्रॉम नाउ ऑन टिल। मैं अगर कटते गई तो फिर करते जाऊंगी बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर। अगर मैं भाग नहीं कर रही आपका शो तो आप आके संभाल लो, यहाँ पर हमको बता अपने शहर के बारे में, मीठी मीठी बातें हम सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल
all, there is an association in Dallas. It's called Hyderabadi Association, and we do magazines. I am the editor of that magazine. So, I'm going to send you a copy of it that we have done 3 or 4 times so far. Achha. That you will really enjoy. It has all the recipes. It has all the articles, and actually it was so funny because the name of the magazine last year was Hyderabad City of Pearls. Acha. Oh, okay. I wrote this a little kind of a funny thing in that वो editor साहबा है ना अच्छा डाल देते अपने articles. So I wrote something. And it is kind of on the light side, so I thought maybe I'll share it with you. Please, okay. हम लोग humble Hyderabadis, और मैं मेरी Hyderabadi accent में ही बोलूँगी. So I wrote it in English and that one. It says, you know one when you meet and greet one. So how would you know a Hyderabadi? This is how you would know a Hyderabadi. Okay. Number 1, you can relate to the words nako, how, kaiku, kate, and this becomes the important part of your vocabulary. Okay. Okay. Number 2, when someone gives you a piece of good news, you say, "Mithai kab khila rahi? Party kab hai ji?" Okay. Okay. Number 3, you interfere in a stranger's squabble and say, "Life le le, baap tension kyun le raha?" लाइफ ले ले टेंशन क्यों काय को ले रहा अच्छा ले रहा Okay. Number 4, you feel offended when someone stares at you and say, "घूर्रा क्या रे?" ऊपर से नीचे तक. Okay. Number 5, you look at the fixed price of the items in a store and still say, देने की बात बोलो जी, क्या बात कर रही हैं? वॉलमार्ट पे ट्राई कीजिएगा ये. हाँ, ओके. वॉलमार्ट वाला मारी ना पागल निकल यहाँ से बोल के. हाँ, बिल्कुल. Okay, you are 20 minutes late to a party and still feel proud of being on time. हाँ, बिल्कुल. Number 7, if someone asks you for directions, whether it is to Mallepalli, Charminar or Malakpet, you say, बस सीधा चले जाओ और पान के डब्बे के पास टर्न मार ले. पान के डब्बे के पास टर्न मार लें. टर्न मारो. हाँ, ओके. अच्छा. Okay. You can speak Hindi, Urdu, Hyderabadi, English fluently, and koncham Telugu. Okay, very good. Okay. And then your order for a tea, just having enjoyed the scoop of mango ice cream, because हमारे पास कुछ भी खाओ उसके बाद है, so you order चाय लेके अब आप. अच्छा, चाय लेके अब आप. अच्छा, okay. उसके बाद you have at least one छोटू, मुन्ना, मुन्नी, नवाब, पाशा और बेगम in your family. पाशा लोग हाँ बोले तो हाँ मेरे को याद आया. बिल्कुल सही कहा आपने. पाशा जरूर होता है. बिल्कुल. You have at least one engineer or doctor in the US that you brag about. Of course. हाँ. You call 10 a.m. सुबह. सुबह. हाँ. You label everyone that you do not get along with as दिमाग खराब इंसान. माटी मिले का दिमाग खराब हुआ है. Refer to any past or as परसों. Even though it could be even when your dadi was born. You say परसों ही हुआ. And this is my favorite, ज़ेबा जी, because वाकई आप हर चीज जो है वो 40 साल, बिल्कुल आपने सही कहा, 40 साल पहले भी अभी परसों ही तो हुआ था. ये परसों कितना पीछे है आपका परसों आखिर. ओके. ठीक है. उसके बाद the last one is, I don't know whether you can relate to this. You meet with your friend in an Irani restaurant, order 1 cup of pauna. Pauna पता है? पाना क्या? Pauna क्या होता है? हैदराबाद में pauna is a very popular tea. So basically pauna is more milk than tea. So it looks really white. So what you do, and it is a little bit more expensive. So you order that, and then जब भी फ्रेंड के साथ बैठते एक पौना मंगाते उसके बाद है तो वेटर को बोलते जरा 50-50 मार, मतलब आधी कर. इतनी महंगी चाय तो मंगा लिया, अब आधी कर. चल. अच्छा, अरे जबरदस्त. ओके. Because that's what I use a lot. अच्छा, ये लेकिन जो है so accurate. ज़ेबा जी, मुझे ये बताइए कि how long has it been, first of all, since you last visited Hyderabad?
I just went 2 years back, but you know, I have been living in this country for 35 years. When I'm at school, nobody believes that I can speak another language. So it's so funny because मैं है जब बस हैदराबादी जाते और sometimes some people come who needs a translator, and then I go over there and my American friends go, oh my gosh, you speak another language and you kind of sound a little funny. अच्छा, उनको बोलेंगे कि उर्दू में ट्रांसलेशन करें. जब आपका एक्सेंट वो सुनते होंगे कहते हैं इनका ट्रांसलेशन भी करके बताएं कि ये क्या कह रहे हैं. फ्रॉम हैदराबादी टू उर्दू. पर नहीं, सच्ची में इतना मजेदार उनका एक्सेंट. आप लोगों का खैर एक्सेंट के अलावा भी लोग इतने मजेदार होते हैं. कल्चर इतना रिच है आपका खाना, आपका पहनावा, यू नो एवरीथिंग. एंड देन आप कह रहे हो जैसे कि 35 साल आपको कितने 35 years you said you've been in this country. So after that also कि आपका जो है ना your accent stays intact, your culture stays intact. That's what मेरे जो भावजा हैं, I got when I was married at 19 and I came over here and I have been here, but मैं जब वापस जाती हूँ, so all my brother-in-laws and sister-in-laws who came here 5-10 years back, they don't have an accent, but I guess my vocal cords are very strongly developed when I was in Hyderabad. नहीं, but then you get that, हाँ नहीं, you get that community also ना. आपको यहाँ पर मिल भी तो जाती है सारे के सारे इकट्ठे लोग. हाँ, कितने सारे, हाँ ऐसे बातें करते हैं. तो अगर वो भी ऐसे बातें करते हैं और आप भी ऐसे करते हैं तो फिर तो जो है ना आपकी मंडली जम गई. तो फिर क्या जरूरत है किसी ना सीधी तरीके से बोलने में. I know, you know, my husband, he studied in an Urdu medium, he speaks like Pakistani. तो जब हम लोग जब भी पार्टीज में रहते और उन्होंने किसी से बात करते, फिर मैं निकलते वक्त बोलती हूँ चलो हामिद जाएंगे. तो then the guys turn around and go, oh आप इंडिया की हैदराबाद के हैं. अब पता चला. और वो कहते होंगे आबा बाबा कैसा क्या बोल रहे हैं. ये भी एक चीज बड़ा बोलते हैं, आबा बाबा. बट मुझे कुछ अपने ड्रेस के बारे में बताइए ज़ेबा जी. व्हाट अबाउट दैट द कुर्ता पजामा और जो आपका जो दुपट्टा होता है, खड़ा दुपट्टा होता है, वो थोड़ा सा. यू नो basically बहुत सारे मतलब in olden days, in fact my father's family is from Lucknow, but my mom's family is from Bihar. तो उन लोगों के जब old pictures है ना, when they had moved from Bihar, they are all wearing, even though मतलब घर के जो कपड़े हैं वो भी, और फिर वो मेरे grandfather की फैमिली में they were very very rich. तो उन लोग वो brocades के वो पहने हुए हैं, तो they were all kind of wear the same खड़ा दुपट्टा. And it is kind of like traditional over there, especially bridal outfit के वास्ते. Now these days not very many people wear. मेरी बेटी के वास्ते मेरी बहुत ख्वाहिश है शादी के वक्त. She got married 2 years back, mashallah. So anyway, when she was getting married, मेरे को बोले अच्छा मैं ऐसा करूंगी, वो मंजों के दिन है ना, ढोलकी के दिन मैं I'll wear it for 5 minutes. 5 minutes. But I still bought it because I was wanting to sit in that outfit for 5 minutes. अल्लाह बड़ा एहसान किया 5 मिनट. अच्छा I know, मगर उनके in-laws they all love that खड़ा दुपट्टा. So basically it's like a sari and it's draped on a loose fitting kurta plus the pajama which goes with that. So pajama है, so it's not like churidar. Now these days they make it like churidar, but usually it used to be somewhat like that Nehru pajama. Khada pajama. And then khada pajama, and then it was draped like on the left hand side. और एक हैदराबाद में एक जगह है चारमीनार के पास, इट्स कॉल्ड लाट बाजार. That लाट बाजार is so popular because basically वहाँ पे है ना हजारों, बहुत पतली गली है मगर हजारों दुकान है वहाँ पे they usually make all this दुल्हनों के दूल्हे के सामान, लोगों के कपड़े वपड़े ऐसे चीज़ा बनाते. तो खड़ा दुपट्टा most of the time it's made, well now it is also made in boutiques and stuff like that. लेकिन उसको पहनने का एक खास, as a child I recall going over there, and it's such a joyous feeling to go to that place. और 6 गज का होता है, right? If I remember correctly, 6 गज का लंबा दुपट्टा होता है. मैं क्या करी, मेरी बेटी की mother-in-law है, they were saying, they are not from Hyderabad, so they were saying that
they really like that khada dupatta because it looks so nice. So unke family mein there are like 20-25 people. So I went ahead and got every shade of khada dupatta for all the ladies. Oh my goodness. And I gave them the gift. अल्लाह, उनसे उनको जो है ना वो सिखा भी दीजिएगा, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू देख। हमारे भोपाल में भी 6 गज का दुपट्टा होता है ज़ेबा जी, लेकिन वो जो है ना वो चुना हुआ दुपट्टा होता है, तो चुना हुआ दुपट्टा पहनना जो है वो आसान होता है रादर देन ये खड़ा दुपट्टा जो है जिसमें गोटा भी होता है, बिकॉज आई हैड हैदराबादी सूट। That's what I was saying. The गोटा तो it's like a must. हाँ, गोटा जरूरी है, लगा हुआ है। हाँ, वो पहनने में वो बड़ा, मैंने एक दफा जिंदगी में पहना, उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं पैसे पहन सकती, बहुत मुश्किल है। I couldn't wear it. और जो बहुत सारे जो अमेरिकन बच्चे like my kids who are born and grown up here, तो उन लोगों का कंप्लेंट रहता है वो चुपता बड़ा। हाँ, चुपता बड़ा है। मुझे किसी ने बड़े शौक से बनवा के दिया था, हैदराबाद से ही बनवा के दिया था, लेकिन मैंने कहा एक दफा पहनने के बाद मैंने तौबा के लिए, मैंने कहा बहुत मुश्किल है भाई, ये नहीं पहन सकते। पर नहीं, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इफ यू कैन एक्चुअली कैरी इट ऑफ। बट ये तो हुआ ड्रेस के बारे में। अच्छा, और अबाउट द सिटी कुछ बताएंगी, यू नो, प्लेसेस टू सी, थिंग्स टू डू इन हैदराबाद? You know, when I was growing up, I mean, these days, वो चौ मोहल्ला है ना, that's very good. निजाम के बहुत सारे द्योड़ियाँ हैं, where palaces where you can go see them, and then of course, एक Charminar is one thing that I think everybody goes over there, and they have people have a lot of jokes about Charminar and the people who live there and that too, like said without offending. One of the things is रूज के वैसे एक कोई जाते हैदराबाद को, तो उन्होंने चार मीनार के तरफ जाते रहते, तो उन्होंने सोचते मे बी मैं ना आई माइट वांट टू डू सम ऑथेंटिक साइट सीइंग, तो एक रिक्शे वाले को बुलाते, तो रिक्शे में बैठ कर वो जरा मेरे को बताओ ये लाड बाजार वगैरह सब चार मीनार के तरफ। तो फिर उरूज पूछते रिक्शा वाले से ये क्या है भाई, थोड़े लोग यहाँ पर हाउ हाउ बोलते, थोड़े लोग जी हाउ बोलते, और थोड़े लोग हाँ बोलते, तो क्या बात है बोल के बोले। तो रिक्शा वाले समझाते उरूज को, बोलते देखिए बात जरा पड़े हुए जो लोग रहते हैं वो लोग जी हाउ बोलते, पोलाइट रहते, और जो बहुत पड़े हुए लोग रहते वो लोग हाँ बोलते हर चीज को, और जो बेचारे नापड़ जो लोग रहते ना वो लोग हाउ हाउ बोलते हर चीज। तो इन्हों पूछते अच्छा आप तो काफी नॉलेजेबल दिख रहे हैं, आप क्या बोलते क्या बोलते हैं, टाउन कैसा है बोलते, या कुछ बात पूछते इधर किधर जाने का है, तो उन्हें बोलता हाउ हाउ हाउ। हम भी हाव हाव बोलते, और जी हाव जो कि महज़िब लोग जी हाव बोलते हैं, उसके साथ साथ एक छोटा सा वो भी करते हैं आदाब। इतना क्यूट, और वो आदाब इज सो नाइस, यू नो। मेरे माय सन इज सो पॉपुलर, मेरी बेटी नहीं करती मगर my son is so popular in Hyderabad because when he was a little kid we used to live in Europe, so I used to take them every year for my kids to learn culture. और तो ये छोटी वाली तो उतना वो नहीं करती थी, मगर उन्हें बेचारा हर चीज he used to learn from there. तो अभी भी झुक के सब जनों को, जब he knows that somebody is Hyderabadi, झुक के उन्हें सलाम करते, तो सब जने उसके सिर पे हाथ रखते, दुआएं देते, और तो अभी भी है ना वैसे ही करता हूँ, which is so nice. When we go to Hyderabad, बुड्ढे लोग उसके दीवाने, यंग लोग तो हमेशा ही दीवाने। I especially love that, क्योंकि जो है ना वो अलग तरह का वो आदाब होता है, वो झुक के और वो गर्दन उचका के वो खास हैदराबादी होता है उनका। That you have to show me. हाँ, oh my God, मुझे पता है, मैं आपको बताऊं, यहाँ के या वहाँ कुवैत में भी we had some हैदराबादी friends, वो खास तौर पे बुला के वो कहते थे कि हमको जो वो उरूज देखो कितना प्यारा, क्या प्यारी बातें करते हैं हैदराबादी में, जरा मुकर्रम इधर आके बच्ची की बात तो सुनो, जरा दिखाओ तो क्या करते हैं आप, आंखें मटका को क्या गा रहे थे, जरा हमको बताओ।
तो वो खास तौर पर हमको रिक्वेस्ट करते हैं कि आके जरा दिखाओ बातें करके, और फिर एक्चुअल जब आप देखें ना तो वो सीन कुछ और होता है. पर थैंक यू सो मच ज़ेबा जी. आई वुड लाइक फॉर यू टू कम बैक एंड when we're going to start talking about the food, तो आप दोबारा आके जो है ना मेरे पास बहुत जबरदस्त रेसिपी है. बस जबरदस्त. ठीक है, फिर दोबारा आइएगा. थैंक यू सो मच फॉर दैट वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ज़ेबा जी. हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके यस we'll continue talking about the beautiful city of pearls, हैदराबाद. शादी से पहले तुमने कितने वादे किए थे? कहा था तुम्हें इतना टाइम दूंगा, उतना टाइम दूंगा, कि तुम बात करते करते थक जाओगी, और अब शादी के बाद नो टॉक टाइम. झूठे कहीं के. So log on to rollandbold.com, एक पिनलेस डायलिंग सर्विस जो अपने वादे निभाना जानते हैं. तभी तो इंडिया के लिए कॉल करो 1 सेंट में, पाकिस्तान के लिए 3.9 सेंट और बांग्लादेश के लिए 3.5 सेंट. So log on to rollandbold.com. हर मिनट का वादा पक्का. तलहा बुक्स एंड गिफ्ट, जहां पर आपको मिलेंगी जानमाज़ें, तस्बीह, इतर, अंगूठियां, हिजाब, अबाए, रिलीजियस वॉल हैंगिंग, कारपेट्स, पेंटिंग्स एंड वॉल क्लॉक्स, आजान क्लॉक्स भी, कुरान की सीडीज और डीवीडीज उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ, अहादीस की किताबें, बच्चों के लिए दुआ की किताबें, कुरान चैलेंज गेम्स, मदीना सलात पंगामा उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ. रेडियो आजाद मेंशन करने पर आपको मिलेगा 20 से 25% तक का डिस्काउंट. कॉल कीजिए आरिफुद्दीन साहब को at 469-877-9898. That's 469-877-9898. Talha Books and Gifts, located है at the intersection of North Star and Renner Road in Richardson. Advanced Express Printing, your one-stop service for graphic design and full-color printing services at affordable rates. Brochures, newsletters, magazines, pocket folders, and more. Direct mail and mass mailing services also available. Try their envelope brochure mailers for your next fundraising campaign. AXP has 25 years of experience, and they can help small businesses grow their market share with special programs from U.S. Postal Service. For more details, call Tariq Yunus at 972-238-1050, extension 102. Located at 400 Industrial Drive, Suite 100 in Richardson. For estimates, visit their website at axprinting.com. Welcome back, ladies and gentlemen, listening to Radio Azad, Voice of the People. With your मेज़बान अरूज सईद, रहेंगे आपके साथ सुबह 10 बजे तक. 10 से 11 बजे आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा टॉपिक. कॉफ़ी मॉर्निंग्स में आप सुनेंगे आयशा और बीना को. टॉपिक होगा जी Why do we act like we are victims? So why do we act like we are victims? If you have any thoughts on that, सुनना मत भूलिएगा 10 से 11 बजे कॉफी मॉर्निंग्स. और 11 से 1 बजे मोहब्बतें विद तलत इकबाल साहब. 1 से 3 बजे सुहाना सफर विद रमेश जी. और 3 से 6 बजे आज लाइव लिसनर शो होगा विद आजाद. 6 to 8 ओपन माइक विद फहद. चलें जी, लेते हैं आपकी कॉल्स at 9725019390. गुड मॉर्निंग. अजी उरूज जी. हाँ जी, क्या बोले? वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम. हमने ज़ेबा बहन और आपकी बातें बहुत सुने, बड़ा मजा आया. हैदराबाद का पूरा नक्शा खींच दिया आप लोग. कसम खाओ आप. 4 मीनार की कसम खाते तो हम आपकी यकीन करते. हम खा सकते. हमने दूध पत्ती की चाय तो पी है ये और अंडे का हलवा भी खाया. अंडे का हलवा? ना अंडे का अचार. अंडे का अचार? अंडे का अचार. अच्छा ठीक है. बहुत खाया.
अल्लाह, इनका हैदराबादी अचार तो मैं खास तौर पे वही लेके आती हूँ, शान का हैदराबादी इनका बॉइल्ड अंडे का अचार इतना मजे का होता है ना, इतना मजे का। जो लोग मशहूर हैं खट्टी चीजों के लिए, उनका अचार कैसे नहीं अच्छा होगा, मुझे ये बताइए। अचार तो बस वो लोग तो एक्सपर्ट्स हैं। बहुत ही मजे के, हर खट्टी चीज अच्छे बनाते हैं। हम वैसे सिंध हैदराबाद को ज्यादा, मैं तो सिंधी। हाँ, आप तो सिंधी, मगर हैदराबादी हमको बहुत अच्छे लगते, बहुत मीठे लोग, बहुत मीठे लोग, बहुत मीठे लोग, खट्टा खाते हैं पर है मीठे, कितना मीठा बोलते हैं आप, आपने सुना? बहुत सही बात है। अच्छा, मुझे आप आई हैं तो आप मुझे ये बताएं कि आप हैदराबादी चीज कौन सी बनाती हैं? हैदराबादी चीज खट्टी दाल बनाती हैं माँ जी? हाँ, बनाती हूँ, खट्टी दाल बनाती है, ठीक है। थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। आई मीन आई ट्राई टू मेक स्टफ दैट इज टेस्टी, मगर अभी हैदराबादियों की तो बात और है। हाँ, हैदराबादी की तो शान और है। चले ठीक है, आप सुनिए और एंजॉय कीजिए ये हैदराबादी मीठे मीठे लोग के खट्टे खट्टे बातें आप सुनिए और हम भी सुनेंगे। चले जी, इनवाइट करते हैं हैदराबादी इसको। कहाँ रह गए सुरैया जी, आप किधर को रह गई? I wonder if there is something still wrong with the phone lines. चले जी, कोशिश करते हैं लेने की आपको ऑन द एयर। गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अर्जुमन। बस मैंने कहते वो अगर आप पेट में मुंडी डाल के अगर आप सलाम नहीं करे ना तो बोलते उजाड़ सूरत माफी मिला। देखो जरा पेट में उजाड़ सूरत बड़ा मशहूर है। उजाड़ सूरत माटी मिले, उजाड़ सूरत माटी मिला, पेट में मुंडी डाल के ताकि सलाम नहीं किया। I don't have an accent, but you know that's what. माटी मिले झाड़ू फेरे, तुम मुंडी में डाल के सलाम नहीं की? बहुत अच्छा, ओह माय गुडनेस। नहीं, ये बड़े बड़े मजे के होते हैं। और अच्छा, अब हैदराबादी औरतें, हैदराबादी औरतें ज्यादा तेज होती हैं, मर्द जो है वो जरा सीधे होते हैं। डू यू एग्री? ये तो हर कसर में होता है, हर जगह होता है। ये एग्जैक्टली ये बात मुझे किसी ने कही थी। कहते हैं कि माफ कीजिएगा, औरतें इन जनरल तेज होती हैं और आदमी सीधे होते हैं, सिर्फ हैदराबादी औरतों की बात नहीं है। इन जनरल होते हैं। प्लस मेरे पास एक ना चुड़िया का कपल है, तो एक मेल है, एक फीमेल है। तो मुझसे ना किसी ने कहा कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। मैंने कहा जो मोटी वाली वो मेल है, वो फीमेल है, तो कॉमन के अंदर। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच अर्जुमन। कोई खाने पीने की भी चीज अगर याद आए तो फिर हम शेयर बनाते हैं। गोश्त का अचार भी होता है, झींगों का अचार होता है। गोश्त का अचार? गोश्त का अचार जी। अच्छा। अचार के मसाले पड़ते हैं और गोश्त होता है, तो उसको, और रिश्ते का अचार होता है जिसको अपना कद्दूकस करके ना, हमारी डैडी जब बनाते थे वो कैरी को कद्दूकस करके। हाँ। तो उसको आप सिर्फ प्लेन चावल के साथ खा लो, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। तो उसको रिश्ते का अचार बोलते हैं। रिश्ते का अचार? हाँ जी। वो हमारे डैडी बनाते थे, मम्मी जी बनाती थी वो अचार, लेकिन हमारे डैडी बनाते थे। और मेरी जो सास है, खाला जी मेरी, वो बनाती थी, गोश्त का बनाती थी और मुझे भी सिखाया उन्होंने। गोश्त का अचार है, झींगे का अचार है, अंडों का भी अचार होता है। अच्छा। और झींगों का अचार ज्यादा बनाती हूँ। खास डेलिकेसी होगी हैदराबाद की। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। आपको किसी दिन खट्टी दाल अपनी मुझे खिलानी है। मुझे पगार में भी जाकर ना, तो मेरे डैडी वो मतलब कुकिंग तो वो बगाड़ में ना थोड़ा सा कच्चा लहसुन, मतलब लहसुन की पोची में बड़ा वो बगाड़ के साथ वो भी डालते थे, और थोड़ी सी अदरक। तो अच्छा। मैं बनाती जरूर। हम मेरी बहुत पसंद करते हैं दाल, तो मैं किसी दिन आपको खिलानी हूँ इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच अर्जुमन, बिकॉज आई एम राइट नाउ क्रेविंग खट्टी दाल एंड मिर्ची का सालन। उफ, कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जी मिर्ची का सालन खाने की। और जनाबे वाला, आपको हम बताएं बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। चार मीनार के बारे में आपने सुना, फलकनुमा पैलेस के बारे में, गोलकोंडा फोर्ट, चौ महल्ला पैलेस, सलार जंग म्यूजियम भी है यहाँ पर। द सलार जंग म्यूजियम हाउसेज द लार्जेस्ट वन मैन कलेक्शन ऑफ एंटीक्स इन द वर्ल्ड. The collections include the Weald, Rebecca and other huge collections of artifacts dating back to a few centuries. एक दिन काफी नहीं होगा इस सारे म्यूजियम को कवर करने के लिए।
फिर यहाँ पर आपको मिलेगा जी तारामती बारादरी, located near Golconda Fort. It was built by Qutub Shahi Sultan. This place is a must visit. Makkah Masjid hai, stone-built mosque immediately southwest of Charminar, remarkable for its architecture, size and its royal splendor. This is one of the most beautiful mosques in Hyderabad, कहते हैं. बिरला मंदिर हिंदू टेम्पल है ये, और इट्स मेड ऑफ व्हाइट मार्बल लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ अ हिल ओवरलुकिंग द सिटी. पुरानी हवेली भी है, विच इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द निजाम, और बहुत कुछ और भी है. चले जी आपसे भी सुनते हैं और क्या क्या है इस शहर में. जी गुड मॉर्निंग. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. किधर को आए गए सरैया जी आज? सुबह हो गया मजाक हो गया. नहीं बिल्कुल. देखिए इसीलिए हमने कहा कि मजाक तो होता रहता है, लेकिन उसके से ना मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था, वो 1 घंटा लगा उसको अभी ठीक होते मैंने आपको कॉल किया. अच्छा. अरे बड़े मजे मैंने सुना ही नहीं. ये रिपीट होगा फिर? हाँ जी 8 बजे शाम को इंशाल्लाह लग जाएगा दोबारा. कुछ पता नहीं खराब हो गया था एकदम, अभी फिर टेक्नीशियन से होगा. अच्छा तो बताइए हमको अपने. सालार जंग म्यूजियम है वो, सालार जंग नहीं, सालार जंग. कोई मतलब वो कोई थे सालार मुल्क 1 2 3 जैसा होते ना इन लोग, ये तो सिपा सालार जैसे कहते हैं. वो म्यूजियम बड़ा देखने के लायक है. पता है आपको उसमें इतने सारी चीजें हैं. तो उसमें क्या है, आपको अगर लोकल विजिटर्स हो तो आपको टिकट अलग होती है. अच्छा. अगर आप इंटरनेशनल विजिटर्स हो ना तो आपको टिकट डॉलर में चार्ज करते हो. ओए होए. अच्छा. ये जैसे गोरे वगैरह जो सारे इधर उधर से आते हैं ना, उन लोगों को चार्ज ज्यादा करते हो. हाँ ठीक है ओके. और उसमें एक बड़ी खास घड़ी है. तो आप उसमें एक वॉल क्लॉक है समझिए, इतनी बहुत लंबी है. तो उसमें एक एवरी आवर को एक जब समझो 11 बजे 12 बजे जैसा, तो वो एक ऑटोमेटिक उसमें एक छोटा सा एक दरवाजा होता है, वो डोर खुलता, उसके अंदर से एक चिड़िया आती है बाहर. अच्छा ओके. तो वो बड़ी देखने के लायक घड़ी है. उसको अगर आप हम बताएं तो आपको समझ नहीं आएगा. तो वो फिर उसको 11 घंटे बजते हैं, 12 घंटे बजते हैं, उसी तरह वो टिक टिक वो एक आवाज आती है उसमें घंटों की. तो वो समझिए आप अगर पूरे म्यूजियम में जो भी लोग होते हैं तो वो 12 बजे आके उस घड़ी के पास बैठ जाते हैं ताकि वो देखें ज्यादा घंटे जिस तरह बजते हैं. 12 दफा वो जो है वो अपनी चोंच निकाल के जो है वो करेगी. कुकू क्लॉक और ग्रैंडफादर क्लॉक डिंग डोंग जैसा बजता है ना, वो बड़ी बेहतरीन चीज है. वो एक नादिर, मतलब कहीं शायद देखने में नहीं आई होगी वो. अच्छा ठीक है. और क्या चीजें हैं जो कि देखने से ताल्लुक रखती हैं? अभी तो ये जैसे निजाम सागर है, ये उस्मान सागर है, ये जो पानी के ये जो टैंक है, रिजर्वायर्स हैं, ये पहले ये सब सारे निजाम वगैरह ने बनाए थे ना. तो वो अभी वो पानी कम पड़ता है. हैदराबाद इतना वसी हो गया है कि आपको समझिए कि पानी का शॉर्टेज हो जाता है अक्सर. वो जो गंडीपेट वगैरह कहते हैं, वो उसको असल में उस्मान सागर है, वो मीर उस्मान अली खान ने बनाया था. अच्छा ठीक है. तो एक निजाम सागर है, और वहाँ का जू भी एक जमाने में बहुत देखने के लायक था. काफी जानवर थे उसमें, बहुत मशहूर था वो. पूरे इंडिया में वो मशहूर था एक जमाने में. जूलॉजिकल नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहलाता है ना ये. हाँ बिल्कुल. अच्छा ठीक है. वंडरफुल श्रेया जी. और एक वहाँ पे कराची बेकरी है एक, आपको पता है? ये सिंधी लोग हैं, ये मेरे को तो नहीं पता. सिंधी लोग एक बड़ी मतलब हैदराबाद में बहुत मशहूर बेकरी है. वो इतनी टेस्टी चीजें होती हैं वहाँ की, केक पेस्ट्रीज वगैरह, पफ्स. अच्छा ठीक है ओके. और खाने जो हैं वो स्पेशलिटीज कुछ बताएं आप. जो है ज्यादातर अभी भी अपने हैदराबादी खाने बनाती हैं सुरैया जी?
हाँ, मैं खाने हैदराबादी बनाती हूँ, मगर उतना ज्यादा मैं बेस्ट बिरयानी बेस्ट कुक हूँ नहीं। मैं बस बिरयानी बना लेती हूँ थोड़ी बहुत, खिचड़ी जैसा कीमा। हैदराबादी बिरयानी इतनी वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस बिरयानी। जी, वर्ल्ड फेमस है वो। कच्ची बिरयानी जो होती है वो दावतों वगैरह में तो वो खाने के लायक होती है। वो यहाँ हम यूएस में तो हम कहीं भी उस बिरयानी को नहीं चखे अभी तक। अच्छा, ठीक है। और उसके कच्चे गोश्त की बिरयानी है, फिर जो मीठा है वो भी वो डबल का मिठा होता है, तो वो इस कदर मिठा होता है वो, आई मीन लेकिन इट इज यू नो समथिंग। वो है खुबानी का मीठा, बहुत मशहूर। खुबानी का मीठा तो बहुत मतलब बहुत फेमस है। आपको वैसे भी होटल्स वगैरह में मिल जाएगा वो। बिल्कुल। ग्रेट, वंडरफुल। चले सुरेश जी, और भी बहुत सारी बातें आई एम श्योर होंगी आपके पास शेयर करने के लिए, तो थोड़ी देर में दोबारा से भी आ सकती हैं। लेट्स टेक अनदर कॉलर एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट हैदराबाद। जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी ज़ेबा जी, आइए। मैं this time I want to share something with you. You know, for that HSNT magazine, I had written this. It kind of sums up Hyderabad in few lines. So, can I read it to you? Please do. Okay. And obviously I wrote it. It's called I Am Hyderabad. Okay. I am the glorious Hyderabad. I'm also known as the city of pearls, who is dynamic and proud. I know I was founded by Muhammad Quli Qutub Shah in 1591 on the banks of the Musi. I wonder whether the legend is true that I was named after the son-in-law of Prophet Muhammad, whose nickname was Haider. I hear the jingles of bangles from Lat Bazaar, chatter of people from Mashli Bazaar, haggling of prices with the Bandiwalas and waves of Gandhi Pet. I see elegant Majidapa, this is one of the people in HSNT, wearing saris, glamorous jazzy, that's my daughter, wearing her red Dulhan Sharara, Shahzade Kamo in his Sherwani, handsome Shaz in his Dulha outfit, that's my son-in-law. All good-looking HSNT ladies wearing khada dupattas and running with their beautiful families to join the Barat. I feel so proud of Hyderabadis because they are so friendly, noble, caring, pleasing, harmonious, bright, diligent, loving and polite people. I don't think there is any place which has so many beautiful sites like Charminar, Makkah Masjid, Usmania University, Women's College, Golconda Fort, Salarjung Museum, Tank Burn, and of course Malipalli Masjid. That's the masjid where my house is here. I want to maintain my culture which the Nizams and my forefathers left behind. I pretend to not hear the rumblings and honking of the traffic. I love when people tell me I am the best. I am the city of pearls, who is dynamic and proud. I am the glorious Hyderabad. Beautiful. Very, very nice. देखो, हम खाली हैदराबादी से नहीं बात करते, हम दूसरे चीज़ें भी कर ही लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके। अच्छा, अब ज़ेबा जी, अब आपने हमको इतना अच्छा नक्शा खींच के बताया हैदराबाद के बारे में। अब हम पे आपको कुछ, you know what I'm trying to, I'm attempting to go slow because I was, you know, I've specifically told कि आप जो है ना वो अपनी आपका natural speed जो है वो फास्ट है, तो आप फास्ट हैदराबादी आप जरा स्लो बोला कर। मैं अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। तो and you guys were talking about Hyderabadis, ladies being bossy and stuff. So we were in one of the parties and somebody was saying the same thing. They go, oh, you know, a lot of Hyderabadis, their ladies are kind of really bossy. And then I go, well, look at me. I am so submissive. And the lady started laughing and she goes, you're submissive? Ask Hamid bhai, huh? अच्छा, मैं जो है वो एक शायरी हम भी आपको सुनाना चाहते हैं ज़ेबा जी। सुना। ऐसे बोल रहे ये कि क्या बोल रहे, हाथा में हाथ मिला के, ऐसा बोल रहे आप, सुनो। हाँ, हाथा में हाथ मिला के अंगूठी चुरा के चली गई, अब भी गले मिलने को आ रही, क्या करती कि क्या की, चाय पीने को आके सौकर चुरा के चली गई, अभी फुल मीज को आ रही, क्या करती कि क्या की, पहली मुलाकात में
मुलाकाता में नहीं, मुलाकात में। सुन रहे हैं आप? हाँ, पहले हाँ सब सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि पहली मुलाकात में 5 स्टार में चूना लगाई, अभी डेट पे लेके जाओ बोल रही। क्या करती कि क्या की? और ज़ेबा जी सगाई सगाई बोल के, सगाई सगाई बोल के, ये आपके बेटे पे शायद जब उनका वक्त आएगा तो ये वो कह सकते हैं कि अगर हैदराबादी उनको टकरा गए कि सगाई सगाई बोल के पूरी शॉपिंग करा ली, अभी शादी शादी बोल रही। क्या करती कि क्या की? यानी कि लूट के चले गई, चूना लगा के चले गई। That doesn't happen with your son. हैदराबादी भी पकड़ना पड़ेगा फिर। पकड़ना पड़ेगा। ये सुन के तो उनका जो है वो रिकॉर्ड बुरा है, तो नॉन हैदराबादी बोले। पर चले, अच्छा अभी खाने की बात नहीं हुई ज़ेबा जी, कुछ खाने की? अभी थोड़ी देर में कॉल करके आई एम गोइंग टू गिव यू खट्टी दाल की और बगारे बैगन की रेसिपी। एब्सोल्युटली, प्लीज डू थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। चले जी, और इतनी देर में हम सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। आप तो बोले जी। खाना जाता हाय 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 खैची, तूने चलती तो मेरे दिल को पीस पीस को काट काट को चलती। ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना, ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना, ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना, ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना। खातून की खिदमत में सलाम अपन का, खातून की खिदमत में सलाम अपन का। अजी पोटी पटाना है भाई, पोटी पटाना है, अजी पोटी पटाना है, फकत काम अपन का। हर बार हुआ इश्क में नीलाम अपन का, खातून की खिदमत में सलाम अपन का। ताने दिन तंदाना तंदाना। काय को हौला रे, जरा आराम से बैठो आप। अच्छा, और बात यहाँ करते हैं किसी से। कौन है देखते हैं, लास्ट फ्यू कॉलर्स इन द रैप इट अप। जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं शफीक बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। से हैदराबाद की मुझे एक चीज याद आई है, वहाँ पे एक एग्जीबिशन होती है जनवरी की 1 से फरवरी की 10 तक। बहुत पूरे इंडिया से लोग आते हैं समझे शॉपिंग करने के लिए। किस तरह की एग्जीबिशन होती है सर? जस्ट जनरल मर्चेंडाइज? ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। तो हर स्टेट के लोग अपने अपने स्टेट के चीजें ला के बेचते हैं वहाँ पे। ओह नाइस, वेरी नाइस। 40 दिन तक चलती है। जनवरी 1 से लेकर फरवरी 10 तक चलती है ये एग्जीबिशन इन हैदराबाद, और सारे स्टेट्स रिप्रेजेंटेड होते हैं वहाँ पर। ऑल ओवर द इंडिया ये। वेरी नाइस। मैं जब इंडिया में था तो उसमें एक लेडीज डे भी हर वीक होता है, उसमें सिर्फ लेडीज अलाउड है। अच्छा, सिर्फ लेडीज। अच्छा, ये मुझे किसी ने पिछली बार भी बताया था। ठीक है, ओके, सिर्फ लेडीज उसमें अलाउड होती हैं। ठीक है, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। बस वही चीज याद आई तो कॉल किया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जी यहाँ पर और क्या क्या है आपको हम बताएं। कुतुब शाही टोम्स हैं, देयर इज इट्स होम टू वेरियस टोम्स डेडिकेटेड टू रूलर्स ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी, और ये गोलकोंडा फोर्ट के पास हैं। और बिरला प्लानिटेरियम भी है यहाँ पर, लोकेटेड in the heart of the city on the panoramic hillock of Naubat Pahad. और Birla Planetarium जो है is a tribute to the advances made in science and technology, so definitely worth seeing. Lumbini Park भी है यहाँ पर, one of the most popular parks in the city. The main attraction of this park was the musical fountain, and it's now replaced by the 1500-seater laserium.
लेजरियम है जी यहाँ पर, एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द स्टेट. हो सकता है कोई लेजर शोज होते हैं यहाँ पर, इसलिए लेजरियम कहलाता है ये. बोट राइड्स भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, विच टेक यू अक्रॉस द लेक टू गिव यू अ क्लोजर ग्लिम्स ऑफ द बुद्धा. ऑलराइट. और बोटानिकल गार्डन्स भी हैं यहाँ पर, और चिलकुर बालाजी टेम्पल ऑफ लॉर्ड श्री वेंकटेश्वरा ये भी है यहाँ पर. नेहरू जोलॉजिकल पार्क जैसे कि मेंशन किया था सुरैया जी ने, ये आपको मिलेगा जी. दिस zoo is among the largest in India, houses a large variety of animals, birds and nocturnal species. आपको aquatic, amphibian species भी मिलेंगी. और ये करीब है मीर आलम लेक के, जो कि which is proposed to be converted into an aquarium along the lines of Sentosa Island in Singapore, जो कि हमने देखा है और वो बहुत ही जबरदस्त चीज है Sentosa Island. तो वो this is going to be something like that one particular island, that park in Singapore. फिर यहाँ पर जी गांधी पथ भी है, मैन मेड लेक, द लार्जेस्ट इन हैदराबाद. द लेक इज अ मेजर ड्रिंकिंग वाटर सोर्स टू द सिटी. और आपको यहाँ पर मिलेगा हिमायत सागर भी, हुसैन सागर लाइक मेंशन्ड बाय सुरैया जी. और नेकलेस रोड भी है यहाँ पर. नेकलेस रोड जो है इज अ पॉपुलर बुलेवार्ड लाइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द लेक. और ये दिस लिंक्स यू टू IMAX थिएटर्स एंड संजीविया पार्क. और ये बड़ी हिप प्लेस टू बी हो गई है फॉर हैदराबादीज टू बी इन द इवनिंग्स. नेकलेस रोड कहलाती है ये, एंड दिस ट्रिप प्रोवाइड्स अ सीनिक एटमॉस्फेयर विद लश लॉन्स एंड लॉन्ग रोज ऑफ फ्लावर बेड्स. तो फूल भी देखने से ताल्लुक रखते हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत. और लेटेस्ट एडिशन टू दिस ट्रिप इज द जल विहार, अ मिनी वाटर वर्ल्ड डिजाइन टू सूद योर सेंसेस. और इनमें से बहुत ही जबरदस्त इतनी सारी चीजें हैं. तो हैदराबाद को तकरीबन देखने में कितना टाइम लगता होगा आप सोचते हैं जी? गुड मॉर्निंग जी. वहाँ पे एक मीनार इकबाल है. सेक्रेटेरिएट जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं चीफ मिनिस्टर वगैरह के, तो वहाँ पे थोड़े दिन पहले उन्होंने एक मीनार इकबाल बोल के बनाया था. वहाँ पे रोड पे है एक. अच्छा, ठीक है. मतलब अल्लामा इकबाल की याद पे एक वो मीनार इकबाल बोल के बनाया है उन्होंने एक. कल अल्लामा इकबाल की सालगिरह भी तो थी ना, नवंबर 9 को सालगिरह थी या बरसी थी? आई एम नॉट श्योर, आई डबल चेक एंड कंफर्म. नवंबर 9 को होती है. अच्छा, वो जो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है वो तकरीबन 60 या 65 ईयर से हो रही है वहाँ पे. अच्छा, ठीक है. तो मतलब आपको हर किस्म का अगर कपड़ा खरीदना हो, इंडियन कपड़ा, तो आपको वो उस एग्जीबिशन में मिल जाएगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है. ऑलराइट. और उसमें सारे खाने पीने के सब आइसक्रीम वगैरह, पॉपकॉर्न और मतलब बहुत सारे राइड्स वगैरह सब होते हैं. तो हर कोई एंजॉय करता है और उस एग्जीबिशन को आना चाहता है, मतलब दूसरे स्टेट्स वगैरह से भी. ठीक है. राइट. और ये हो गया. अच्छा, मुझे ये बताइए कि और शॉपिंग में लाड बाजार जो है वो सबसे आगे है. ये चूड़ी बाजार भी कहलाता है, लाड बाजार? जी हाँ, नहीं वो तो बस लाड बाजार, चूड़ी बाजार तो वो नहीं अलग है. अच्छा. जी है चूड़ी बाजार. अगर आप अगली बार मैं जब जाऊंगी तो आप अपनी चूड़ी का साइज मुझे दे दीजिए, आपके लिए चूड़ियों का जोड़ा जरूर आएगा. हैदराबाद से हमारे लिए कोई लाते थे एक्चुअली. हाँ, इतनी खूबसूरत हैदराबाद की चूड़ी होती है. एंड आई यूज्ड टू मेक श्योर जब कोई हैदराबाद जाता था कहती थी जरूर मेरे लिए चूड़ियां लेके आना. और बहुत खूबसूरत कलेक्शन है. आदि कुवैत में है और आदि लेके आ गए, लेकिन वो की खास चूड़ी है, बड़ी पायदार चूड़ी होती है. इट्स वेरी. मुझे भी अभी ज़ेबा जी से जब पता चला कि वो भी मैं जिस मोहल्ले में रहती थी वो भी वहीं की. अच्छा, ओके. जो कि कौन सा बता, चाव मोहल्ला? नहीं, मल्लेपल्ली कह रही थी ना. अच्छा. अरे देखें, आप वहाँ नहीं मिले, यहाँ पर मिले आप अभी ज़ेबा जी से? अभी नहीं, बस रेडियो पे ही बात करेंगे. चलो ठीक है. चले, हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई गेट टुगेदर हो जब आप लोग सब मिल सकें. ठीक है जी. और भी कुछ याद आया सुरेश जी? वी हैव अ फ्यू मोर मिनट्स, तो यू कैन कम बैक एंड लेट अस नो. ठीक है जी. वो कहाँ से पढ़ा आपने? अच्छा पढ़ा हो, कहीं लिखा हुआ था या आपने खुद से पढ़ा? मैं इतनी सिर्फ आप समझते हैं हैदराबादी लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना, मैंने ऑस्मोसिस के जरिए ये जज्ब कर लिया अपने दिमागा में और मैं अपने दिमागा से पढ़ रही. देखा भाई, यस, ये थोड़ी सी हम जो है ना वो पढ़ लिख के आते हैं बिफोर आई डू एनी शो. तो यस, दिस इज रिसर्च. तो चले हम और भी बताते हैं आपको. कुछ और भी जगहें हैं जो कि बची हैं, बहुत मशहूर हैदराबाद की जगहें आपको बताते हैं. ठीक है जी.
सबब है, हंगामा सड़क पर होने का सबब है। पुलिस को बुलाओ, खतरा है अमन का, खतरा है अमन का। खातून की खिदमत में सलाम अपन का, खातून की खिदमत में सलाम अपन का। ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना। अच्छा जी, यहाँ पर NTR गार्डन्स करके भी हैं कुछ गार्डन्स. दिस इज अ लीजर स्पॉट लोकेटेड beside the IMAX theatre and situated on 36 acres of land adjoining the Hussain Sagar. And these gardens provide every kind of entertainment and recreation that you can think of, and also houses a memorial of late Shri N.T. Rama Rao, former Chief Minister, and with an exemplary piece of architecture. That is NTR Gardens for you. और जी, of course, the very very फेमस लाड बाजार. अच्छा, और यहाँ पर लिखा है जहाँ से हम पढ़े हैं कि इसको चूड़ी बाजार भी कहते हैं. ऑन द वेस्ट ऑफ चार मीनार है ये, एंड इट्स नोन फॉर इट्स एक्सक्विजिट बैंगल्स, ज्वेलरी एंड पर्ल्स. लोटस पॉन्ड बहुत ही खूबसूरत एक गार्डन है. ब्यूटीफुल गार्डन बिल्ट अराउंड अ पॉन्ड सिचुएटेड इन जुबली हिल्स. अच्छा, जुबली हिल्स का हमने भी सुना है. अच्छा, एक कौन सा था, ठहरे, एक बड़ा ही फेमस एरिया जहां पर सारे फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स रहते हैं, बंजारा हिल्स. बंजारा हिल्स पे रहते हैं ना सारे. यस, बंजारा हिल्स का हमने सुना है. और ये जो लोटस पॉन्ड है, आपको बताएं एक और चीज इसके बारे में. दिस इज सेड टू हैव बीन डिजाइन्ड बाय एन इटालियन डिजाइनर ऑल्सो. बड़े इटालियंस आए थे हैदराबाद. अच्छा, और दिस गार्डन इज करंटली मेंटेन्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद, एंड इट इज ऑल्सो होम टू अ फ्यू रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. उसके अलावा यहाँ पर पेगा टोम्स भी हैं. संगी टेम्पल, और ये जो है संगी नगर, इट ओवरलुक्स संगी नगर. इट्स अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड वेंकटेश्वरा. एंड रमोजी. अच्छा, एक फिल्म सिटी यहाँ पर बड़ी मशहूर है, रमोजी फिल्म सिटी कहलाती है. दिस इज द वर्ल्ड्स largest integrated film studio complex at it stands at nearly 2,000 acres, or it is also one of Asia's most popular tourism and recreation centers. खुला था ये 1996 में, and is located about 25 kilometers from Hyderabad on Vijayawada National Highway पर है ये. और Ramoji Film City, this is also one of the famous things about Hyderabad. And APIIC tower है यहाँ पर at Mancheri Velu in the suburbs, which will be the largest building in India upon completion with 100 फ्लोर्स. 100 फ्लोर्स होंगे इसमें. और जब ये बन जाएगी तो APIIC टावर और मंचीरा वेलू, ये तेलुगु नाम है मेरे ख्याल से, मंचीरा वेलू सबर्ब्स में है ये, और ये होगी जी टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया. और चलें जी, आपसे लास्ट फ्यू कॉलर्स एंड देन वी आर गोइंग टू से गुड बाय जी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग रोज जी. अर्जुन वो कॉल करती है, उसको लुकमिया बोलते हैं. पहले शादी में भी ना पहले हुआ करती थी. मुझे लुकमिया याद आ गई. इसमें सीमा भरा हुआ होता था. हाँ. और चकोर किस्म की होती थी. हाँ. तो वो बड़ी खाई जाती हैं. और क्या कहते हैं आपको, आमों के बड़े नाम होते हैं, मैंने सुने. एक दो तो मुझे भी पता है. वो नीलम परी बोलते हैं, शकर गुटली है, ये आमों के नाम है. और मम्मी एक दफा तो मम्मी डैडी गए थे, तो वो लोग वहाँ से वो भी लेके आए थे छालियाँ. 2 किस्म की छालियाँ ऐसी हमारे पास कैसी छालियाँ नहीं होती हैं. एक सफेद होती है गोली की तरह, वो निर्मली कहलाती है. और उसको वो कहते हैं, उसको बोलते थे, पता नहीं इसका नाम क्या है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन अभी याद आ जाएगा. निर्मली सफेद वाली गोली की तरह होती है, उसको बोलते थे. और आमों के बहुत से नाम है, अगर किसी और को भी कुछ पता है नाम, लेकिन जो मेरे कानों तक पहुंचे वो शकर गुटली और नीलम परी और आमों के नाम है. सुभान अल्लाह. अच्छा, ठीक है. लुकमिया बहुत अच्छी होती है. तो अच्छा, श्योर. तो मैंने कहा चलिए आपको तो ये 2-3 चीजें शेयर कर लेती हूँ. बहुत जबरदस्त. बहुत लुकमिया और जो है वो आमों के नाम शेयर किए अर्जुमन ने. बहुत जबरदस्त. और लंगड़ा चौसा क्या हुआ जी, रेगुलर आम क्या हुए, यहाँ पर कोई खास किस्म के आम होते हैं. अच्छा, आम भी. अच्छा, एक चीज हमने देखी, हैदराबादी जो है ना, चावल बहुत शौक. साउथ इंडिया में वैसे भी चावल लोग बहुत शौक से खाते हैं, एंड आंध्रा इज इन द साउथ. लेकिन हैदराबादियों का ये खास उनका होता है कि खिचड़ी पे बड़ी कॉन्सेंट्रेशन है. और वहाँ पर जो लोकल्स जो हैदराबाद में अभी भी रहते हैं, उनके बारे में हमने सुना है कि वो एवरी डे नाश्ते में जो है वो खिचड़ी और पापड़
खिचड़ी पापड़ is a must, is what I've heard in हैदराबाद. आपका ब्रेकफास्ट वही होता है. जैसे कि बिल्कुल आप अगर उधर चले जाएं, चेन्नई की तरफ चले जाएं, तो वहां पर आपको मिलेगा जी इडली सांबर खाते हैं फॉर ब्रेकफास्ट. और यहाँ पर हैदराबाद में जो है वो खास खिचड़ी और खाते हैं जी आपके पापड़. दिस इज देयर स्टेपल ब्रेकफास्ट फ्रॉम व्हाट आई नो. खातून की खिदमत में सलाम अपन का, ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना. यहाँ पर स्पोर्ट्स कौन सी खेली जाती हैं? ऑफ कोर्स इंडिया में है तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर इन हैदराबाद ऑल्सो, नो डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ इंडिया. और यहाँ पर फुटबॉल भी बहुत खेली जाती है. यहाँ पर 2002 के नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया हुए थे और यहाँ पर काफ़ी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी हो चुकी हैं. 2007 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स, 2009 BWF वर्ल्ड चैंपियंस और भी बहुत कुछ होता है, यहाँ पर होता रहता है. और उसके अलावा यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है एंड द लेटेस्ट बीइंग द राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विद अ कैपेसिटी ऑफ 55,000 पीपल. वाह वाह, जबरदस्त. खादिम के हाथों से मुंह में डाल को चबाएंगे क्या? ये पाना में मेरे Hyderabad, when you think of sports in Hyderabad, what is that one name that stands out? Female, think. बहुत मशहूर हस्ती हैं हैदराबाद की और क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं वो इनडायरेक्टली. अगर आप बताएं हमको कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम आपको देंगे जी डेरा ग्रिल का एक लंच बुफे जाते जाते. खातून की खिदमत में सलाम अपन का, अजी पोटी पटाना है भाई, पोटी पटाना है, अजी पोटी पटाना है, फकत काम अपन का. दरबार हुआ इश्क में नीलाम अपन का, खातून की खिदमत में सलाम अपन का. ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना. यानी कि इतना मशहूर नाम किसी को सूझ नहीं रहा. बड़े अफसोस की बात है. सानिया मिर्जा के बारे में बात कर रहे हैं हम. एंड हाउ इज शी एसोसिएटेड विद क्रिकेट इनडायरेक्टली? यू टेल मी दैट. जी गुड मॉर्निंग. अच्छा जी कट गया. वी कांट अनफॉर्चुनेटली टेक एनी मोर कॉल्स. एंड यस, सानिया मिर्जा खुद जो कि टेनिस खेलती हैं. मर मिटने में जानम हम लोग हैं माहिर, मर मिटने में जानम हम लोग हैं माहिर. मर मिटने में जानम हम लोग हैं माहिर. ये बहुत मर मिटने वाले लोग होते हैं. सही बोल रहे. तंदाना तंदाना. चले जी, आपको हम बता दें जाते जाते अबाउट मलानी ज्वेलर्स. वंस अगेन अ नेम व्हिच स्टैंड्स एज अ हॉलमार्क ऑफ ट्रस्ट एंड एग्जाम्पलरी कस्टमर सर्विस. ये दे रहे हैं आपको जी 5% ऑफ डायमंड ज्वेलरी. दिस इज अ स्पेशल फॉर रेडियो आजाद लिसनर्स ओनली. कैरिंग द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ 22 कैरेट गोल्ड, डायमंड एंड जेमस्टोन ज्वेलरी इन नॉर्थ अमेरिका. ऑल्सो कैरिंग 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी. लोकेटेड है ये रिचर्डसन में एट 318 साउथ सेंट्रल एक्सप्रेसवे एंड यू कैन कॉल देम एट 972-234 gold. Call 972-234-4653 या फिर visit malanijewelers.com. malanijewelers.com. And this hour had been very generously sponsored by Hafiz Amir Khan, जिनके आपको हम बताएं वो खुद गयाना के हैं, लेकिन उनके जो फोर फादर्स हैं वो हैदराबाद के ही हैं. और जनाबे वाला दिस सम्स इट अप फॉर अस. कल आएंगे आपके पास हम एक स्पेशल आर्टिस्ट को फीचर करके, और वो स्पेशल आर्टिस्ट होंगे जी वन ऑफ माय वेरी वेरी फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर्स सज्जाद अली. In the meantime, if you have any comments or feedback, you can write to us on our Facebook page or write an email to us at shows@radioazad.us.
You can also get our updates on Facebook by texting 40404 and writing follow Radio Azad in the body of the text. Stay tuned for a very important topic in Coffee Mornings with Aisha and Beena. And yes, a live listener show today from 3 to 6 in Bol Ke Lab Azad Hain Tere. खातून की खिदमत में सलाम अपन का, खातून की खिदमत में सलाम अपन का, ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना। इजाजत चाहती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के सुनने का। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा रहा होगा ये प्रोग्राम। अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा नाचीज को। ये पाना में मेरे कलेजे के टुकड़े। खुदा हाफिज। छबर 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 के छबर जा। मर मिटने में जानम हम लोग हैं माहिर, मर मिटने में जानम हम लोग हैं माहिर। घुसकर तेरे दिल में निकलेंगे न बाहर, घुसकर तेरे दिल में निकलेंगे न बाहर। खर्चा हो दफन का न चर्चा हो दफन का, चर्चा हो दफन का। खातून की खिदमत में सलाम अपन का। अजी पोटी पटाना है भाई, पोटी पटाना है, अजी पोटी पटाना है। फकत काम अपन का, दरबार हुआ इश्क में नीलाम अपन का। खातून की खिदमत में सलाम अपन का, ताने दिन तंदाना तंदाना तंदाना। माशू पहचाने क्या आशिक हूँ। एक बार पकड़े तो छोड़ते नहीं, उठा को ले जाते जालिम। हट जा, मैं तो मारूंगी। हल्लू हल्लू मार, तेरी खल्लाई मरोड़ जाएगी तो। वर्ल्ड वाइड वेब पे आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद, आपकी आवाज। सुनिए जी, आते वक्त पेप्सी की 2 कार्टन लेते आइएगा क्रोगर से। अच्छा। और मिल्की वे की 4 डब्बे कॉस्को से होलसेल में सस्ते मिलेंगे। अच्छा। और शक्कर भी तो लानी है। देखिए 10 पाउंड का बैग लाइएगा सैम्स क्लब से। अरे बेगम, मुझे करो बेगम। सुई से लेकर दवाई तक और डैलस से लेकर हवाई तक हर चीज मिलती है A to Z होलसेल पर। So be Desi and buy Desi. A to Z Wholesale at your service in Waco and Dallas at Harry Hines. For more information, call 972-484-1153. And remember, be Desi, buy Desi. Imagine your child on a journey of self-discovery. Like the one taken